हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स फिजिक्स प्रयोगशाला, जिसमें हम आपको बताते हैं फिजिक्स के कुछ बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स। तो अभी आपने जो शॉट देखा होगा उसमें हमने क्या किया था, उसमें एक फुल ग्लास ऑफ वाटर था जिसको हमने कवर किया एक कपड़े से। ठीक है, बेसिकली खाली ग्लास था और इस क्लॉथ से हमने पानी को फिल किया। ठीक है, अब क्लॉथ ने पानी को अंदर तो जाने दिया, लेकिन जब मैंने इसको इस तरह से बंद किया तो दूसरे साइड से पानी नहीं आ रहा है। देखिए, जादू है ये कैसे हो जाता है? तो इसके पीछे छुपा हुआ एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। अब जब मैं इसमें एक उंगली को इस तरह से प्रेस करती हूँ, अपने फिंगर को प्रेस करती हूँ, तो पानी जो है वो गिरना चालू हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपकी साइंस का या मैं कहूँ फिजिक्स का? तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन का। हमारी जितने भी मैटर्स होते हैं वो सभी मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आसपास में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, मतलब कि ये एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। कुछ इस तरह से मान लीजिए कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ भाई रहना चाहते हैं और दूर नहीं होना चाहते। तो इन मॉलिक्यूल्स के इस तरह से होने की वजह से ये एक तरीके का स्किन या मेम्ब्रेन क्रिएट कर लेते हैं, एक सरफेस बना लेते हैं। ओके, तो जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी चीज जब इस लिक्विड के अंदर आना चाहती है तो वो उसे आने नहीं देते। ठीक है, जैसा कि इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने कई बार देखा होगा इस तरह से मॉस्किटो को पानी के ऊपर बैठा हुआ। अब आप सोचते होंगे कि अंदर क्यों नहीं जाता, तो बिकॉज ऑफ ये प्रॉपर्टी होती है हमारे लिक्विड की कि एक सरफेस बना लेता है जिसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो तुरंत अंदर नहीं जाता, ना ही ये जो पानी है वो बाहर आएगा। क्लियर है? एंड इसी तरीके से आपने एक और एग्जांपल देखा होगा सेफ्टी पिन का, जब आप उसको पानी के ऊपर रखते हैं तो वो अंदर नहीं जाती। तो ये कैसे हो जाता है? ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो भाई मैंने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सभी आपस में रखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से एक लेयर क्रिएट हो जाती है। और जब इस वाली एक्टिविटी में हमने पानी के ग्लास के ऊपर क्लॉथ को रखा तो क्लॉथ में थे छोटे छोटे से पोर्स जिनके थ्रू एयर पास होती है। लेकिन जब आपने लिक्विड को उस क्लॉथ से होते हुए भरा तो लिक्विड ने उस खाली पोर की जगह को फिल कर दिया। ठीक है, और फिल करने की वजह से मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन की वजह से क्लॉथ और पानी ने मिलकर के एक ऐसी सरफेस बना ली कि अगर मैं ग्लास को उल्टा भी करूंगी ना तो वो पानी बाहर नहीं आएगा। कब तक बाहर नहीं आएगा? जब तक नहीं आएगा जब तक कि वो जो पोर्स है उसमें से एयर ना फ्लो करना चालू हो जाए। जैसे ही मैंने उसे थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो पानी बहना शुरू कर दिया, जैसे ही मैंने अंदर प्रेशर डाला तो पानी बहना शुरू कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पोर्स फिल हो चुके थे पानी से वो अब एयर के लिए स्पेस दे चुके हैं और उसी एयर से के कारण ये जो ग्लास का पानी था वो गिर गया। तो आया समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट होता है सरफेस टेंशन का, और आसान शब्दों में समझें तो ये होता है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और उनके बीच में होने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसके कारण एक सरफेस क्रिएट हो जाती है जो कि पानी को बाहर की तरफ नहीं आने देती और ये अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है, क्योंकि वहां पर प्रेशर लग रहा था और जो पानी है वो अंदर की तरफ ही मौजूद हो गया। क्लियर? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिजिक्स के ऐसे ही कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर और देखते रहिए फिजिक्स की प्रयोगशाला।